हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहां पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूं आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए। द मून, ओके। सो राइट नाउ पाइसेस एनर्जी है आपके पर्सन की, या फिर आप इस पर्सन को लेके इस तरह से इस एनर्जी में हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके आपको कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आपके मन में डर भी है, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, इसीलिए आप थोड़े से हर्ट और पेन में भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो। बहुत ही अटैचमेंट दिख रही है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिख रही है। फीलिंग्स एंड इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, ठीक है। आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हुई दिख रही है, आपके साइड से एक नई शुरुआत हो रही है और आप काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है स्पेंड कर रहे हो एक साथ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो। यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, या एक से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो भी इसमें इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, और बहुत सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 1 से 7 मई के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन लगातार एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट। ये एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। इनकी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, जस्टिस। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ इन्हें ये तो लग रहा है कि जो हो रहा है इनकी लाइफ में ठीक हो रहा है, एटलीस्ट इनकी लव लाइफ में अभी के लिए जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड भी फील करते हुए दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी दिख रही है, ग्राउंडेडनेस दिख रही है, एक सिक्योरिटी सी फील हो रही है कम, और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है, और जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन में लगातार एक वेटिंग में भी हैं, लाइक एक पेशेंस बनाए हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी और ग्राउंडेडनेस। और इन्हें लग रहा है फ़िलहाल के लिए इनका इंतज़ार करना ठीक है, इनका इस तरह से वेट करना और चीज़ें मेंटेन करना ही सही रहेगा, ठीक है। अभी कोई भी एक्शन, कोई भी ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो। सो फ़िलहाल के लिए सिंपली वेट करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ऐसे ही टाइम देना चाह रहे हैं। आप किसी लिब्रा एंड लियो से डील कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा है इस पर्सन के अंदर डाउट है। कभी इन्हें लग रहा है कि ये ऐसे ही टाइम निकल रहा है, कभी इन्हें लग रहा है कि ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, ठीक है। स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो, आप ना इस कनेक्शन पर एफर्ट करना चाह रहे हो, चाहे आप इमोशनली कितने भी क्यों ना इस कनेक्शन में डिटैच हो चुके हो या एब्सेंट हो चुके हो, बट फिर भी आप चाह रहे हो आप एफर्ट डालो। द चैरियट, द मून एंड जस्टिस। ऐसा लग रहा है कि आप चाह रहे हो कि चीज़ें आगे बढ़ती रहे फ्लो में, जैसे बढ़ती जा रही हैं इस रिश्ते में। और भले ही आपको नहीं समझ आ रहा है कि कल को क्या होगा इस कनेक्शन में, बट एट द एंड यू हैव दिस फीलिंग कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा एट द एंड वही मिलेगा आपको। और इस एनर्जी के साथ आप एक बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाह रहे हो।
सो आप किसी लिब्रा, कैंसर और पाइसेस से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 1 से 7 मई के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड। स्कॉर्पियो आपके पर्सन भी ऐसा लग रहा है एक क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए ये एक बैलेंस बना के चलना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेके, और एक प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपको लेके, ठीक है, और आपके प्यार को लेके कि कहीं ना कहीं देखो, एक तरफ ये भी एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि इनकी किस्मत में जो होगा इन्हें मिलेगा, या जो भी हो रहा है अभी सही हो रहा है, आगे जो होगा सही होगा, मिलना होगा, चीज़ें सही होनी होंगी हो जाएंगी, आगे बढ़नी होगी बढ़ जाएंगी, नहीं बढ़नी होगी नहीं बढ़ेंगी। जो भी एक थॉट चल रहा हो, ये एक प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन इन्हें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको छोड़ नहीं सकते, आपको लेट गो नहीं कर सकते, आपसे दूर नहीं हो सकते, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। सो इनके अंदर डर भी है कि आपको छोड़, लाइक आपसे अलग नहीं होना चाह रहे हैं, भले ये कितना भी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना चाह रहे हो, बट इनके मन में ऐसा कोई भी थॉट आने से इन्हें डर है, डर लग रहा है, ठीक है। सो स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मई के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड। एक स्टेबिलिटी शो हो रही है, अच्छी खासी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी, और आप और या तो आपके पर्सन थोड़े से डिटैच हैं, कोई एक पर्सन यहाँ पे डिटैच दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है और सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक तरीके से, लेकिन अगेन यहाँ पे चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ बहुत लगातार कांस्टेंट चैलेंजेस बने हुए हैं, और वो अभी भी बने हुए हैं, लाइक नियर फ्यूचर में भी वो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो अगेन आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए 1 से 7 मई के लिए। ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड एंड क्रेव। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहे हैं। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, फैंटेसाइज, या डेफिनेटली कन्फेशन, अनविलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से चीज़ों को लेके बढ़ना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।